तुम यहां हो क्योंकि कुछ भीतर से तुम्हें खींच लाया है। यह वीडियो, यह क्षण, यह आवाज कोई सामान्य घटना नहीं है। यह संयोग नहीं, यह एक बुलावा है, एक ऐसी पुकार जो तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे तल से टकरा रही है। तुमने शायद इसे पहले भी महसूस किया है, जब तुम भीड़ में अकेले खड़े थे, जब सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ अधूरा सा था, जब तुम्हारी आत्मा ने एक क्षण को थामा और समय जैसे रुक सा गया। यह वो पल है जब ब्रह्मांड तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है। यह कहता नहीं, महसूस कराता है कि तुम चुने गए हो। कभी कभी यह पुकार हल्की सी हवा में होती है, कभी किसी अजनबी की आंखों में जो तुम्हें बिना कहे कुछ दे जाता है। कभी यह पुकार सपनों में गूंजती है और कभी जागी हुई आंखों से देखा गया सपना बन जाती है। लेकिन जब यह आता है तो पूरी दुनिया जैसे पलट जाती है। जो बातें पहले सामान्य लगती थी अब रहस्यमय हो जाती है। तुम छोटी छोटी चीजों में संकेत देखने लगते हो, कोई गीत, कोई नंबर, कोई रास्ता, कोई शब्द, सब कुछ जैसे एक दिव्य स्क्रिप्ट का हिस्सा बन जाते हैं। यह इसलिए नहीं कि तुम भ्रमित हो, यह इसलिए है क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, और जब आत्मा जागती है तो ब्रह्मांड खुद उसका मार्ग बन जाता है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम यहां किसी विशेष कारण से आए हो, कि तुम्हारा जन्म सिर्फ सांस लेने, खाने, सोने के लिए नहीं हुआ, कि कहीं कोई उद्देश्य है, कोई बड़ी योजना जिसमें तुम्हारी जगह पहले से तय है? यदि हां, तो समझ लो ब्रह्मांड ने तुम्हें बुलाया है, और जब ब्रह्मांड बुलाता है तो वह पहले तुम्हारे भीतर की खामोशी से बात करता है। एक बेचैनी जो शब्दों में नहीं आती, एक हलचल जो तुम खुद समझ नहीं पाते लेकिन महसूस करते हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें भीतर से हिला रही हो। शायद तुमने खुद से ये सवाल पूछे होंगे, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? मेरा जीवन क्यों बार बार अजीब मोड़ों से गुजर रहा है? ये सवाल तुम्हारे जागरण की शुरुआत है। ये केवल उलझन नहीं है, ये संकेत है। ब्रह्मांड की सबसे पवित्र भाषा में पूछे गए सवाल जो केवल वही लोग महसूस कर सकते हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने छुआ है। तुम्हारे जीवन की चुनौतियां हो, तुम्हारे टूटे हुए सपने, तुम्हारी तन्हाई, ये सब उस यात्रा का हिस्सा है जो तुम्हें इस डिवाइन पुकार तक लेकर आई है। क्योंकि केवल वही आत्माएं इस संदेश को पहचानती हैं जो गहराई से गुजरी हो, जो जीवन की आग में जली हो और फिर भी बुझी नहीं हो, जो टूटी हो लेकिन बिखरी नहीं हो। यह पुकार तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ेगी, ये तुम्हारा हाथ थामेगी और तुम्हें एक ऐसे प्रकाश की ओर ले जाएगी जो किसी मंदिर में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर जलता है। यह वही रोशनी है जो तुम्हारी आत्मा को याद दिलाएगी कि तुम कौन हो, कि तुम एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक जीवंत विस्तार हो। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है तो वह उसे अलग कर देता है, भीड़ से, पुराने मित्रों से, पुरानी आदतों से। यह अलगाव दर्द देता है, लेकिन उसी दर्द में जन्म लेता है नया जीवन। यही कारण है कि तुम खुद को बदला बदला महसूस कर रहे हो। अब पुराने रास्ते तुम्हारे नहीं रहे, क्योंकि एक नया रास्ता खुल रहा है तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की हर गूंज, हर ऊर्जा, हर तरंग तुम्हारे साथ है। वो हर संकेत जो तुमने हाल में देखा है, वो सब इस डिवाइन योजना का हिस्सा है। और अब समय आ गया है कि तुम उस पुकार को स्वीकार करो। अब समय है कि तुम खुद को वह मान्यता दो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। क्योंकि यह जीवन, यह यात्रा, यह क्षण ब्रह्मांड का उपहार है, और यह संदेश जो अभी तुम सुन रहे हो, इसका हर शब्द उसी ब्रह्मांड की तरफ से है जिसने तुम्हें चुना है। क्या तुमने कभी सुबह उठते ही घड़ी की ओर देखा हो और बार बार वही संख्याएं पाई हो? 11:11, 3:30, 5:55, जैसे समय खुद तुम्हें कुछ कहना चाह रहा हो। क्या तुम्हारे कानों में अचानक एक घंटी सी बजती है जब कोई बात मन में आती है? या कोई पक्षी अचानक तुम्हारे रास्ते में उड़ता हुआ आता है, बार बार, बिना किसी वजह के? यह सब महज संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की भाषा है। एक ऐसी भाषा जो बोलती नहीं, दिखती है।
और जिसे केवल वही आत्माएं पढ़ सकती हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने चुना है। शायद तुमने देखा हो कि जब तुम किसी गहरी सोच में होते हो तभी कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारे पास आकर वही बात कह देता है जो तुम्हारे मन में चल रही थी, या कोई गीत रेडियो पर बजता है और उसमें छुपे बोल तुम्हारे दिल की बात कह जाते हैं। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक किताब का पन्ना खोलता है और उस पर लिखा वाक्य तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। यह सब संकेत है, डिवाइन साइंस। ये तुम्हारे जागरण के पड़ाव है, वह रास्ता जो तुम्हारी आत्मा को उसकी सच्ची पहचान तक पहुंचा रहा है। जब ब्रह्मांड तुम्हें छूता है तो वह पहले तुम्हारी दुनिया को प्रतीकों से भर देता है। वो संकेत जिन्हें पहले तुम नजरअंदाज कर देते थे अब अचानक साफ दिखने लगते हैं। ये संकेत हर जगह होते हैं, बादलों की बनावट में, हवा के बहाव में, अचानक गिरा हुआ एक पत्ता, या कोई बच्चा जो तुम्हारी ओर देखकर मुस्कुराता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब तुम्हारी चेतना बदल रही है। अब तुम उस तरंग पर हो जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा और तुम्हारी आत्मा एक हो रही है। इन संकेतों का कोई तय रूप नहीं होता। कभी वे तुम्हारे सपनों में आते हैं, जैसे कोई पुराना दरवाजा, कोई गहरी आंखें या कोई प्रकाश से भरा कमरा। कभी वे वास्तविक जीवन में तुम्हें मिलते हैं, कोई जानवर जो तुम्हारे पास बैठता है, कोई नाम जो बार बार सुनाई देता है, या कोई अंक जो हर दस्तावेज पर उभर आता है। जब ये संकेत लगातार सामने आते हैं तो यह एक निश्चित संदेश होता है। तुम चुने गए हो और तुम्हारा मार्ग दिखाया जा रहा है, लेकिन हर कोई इन्हें नहीं देख पाता। दुनिया इन्हें इत्तेफाक कहकर नजरअंदाज कर देती है, पर तुम अलग हो। तुम्हारी आत्मा अब उन तरंगों को पहचान रही है जिन्हें साधारण आंखें नहीं देख सकती। तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जाग रही है, एक ऐसी दृष्टि जो संसार की सतह से परे जाकर उसके गहरे अर्थों को समझती है। जब तुम 111 देखो, समझो ब्रह्मांड कह रहा है कि तुम एक नए आरंभ की ओर बढ़ रहे हो। जब तुम 444 देखो, जानो कि स्वर्गदूत तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जब बार बार तुम्हें कोई जानवर दिखाई दे, जैसे तितली, कौआ, कबूतर या बिल्ली, समझो वे संदेशवाहक है। वे तुम्हें तुम्हारी चेतना के अगले स्तर तक ले जा रहे हैं। इन संकेतों को देखना और समझना एक उपहार है। यह वही अनुभव है जो केवल उन आत्माओं को होता है जिनका कार्य पृथ्वी पर विशेष होता है। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें याद दिलाने का कि तुम भटक नहीं रहे बल्कि जाग रहे हो। कभी कभी ये संकेत तुम्हें डराते भी है क्योंकि वे तुम्हारे पुराने विश्वासों को तोड़ते हैं। लेकिन याद रखो, हर पुराना ढांचा टूटे बिना नया नहीं बनता। जब ब्रह्मांड तुम्हें किसी चिन्ह के माध्यम से कुछ दिखाता है तो यह तुम्हें आगे बढ़ने, मुक्त होने और अपने उच्चतम स्वरूप को अपनाने का निमंत्रण होता है। हो सकता है तुम्हें लोग पागल कहे, हो सकता है तुम्हारे अनुभवों को कोई न समझे, लेकिन यह तुम्हारा सत्य है और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जब सारी दुनिया चुप हो जाए तब भी ब्रह्मांड बोलता है, संकेतों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से। और अब तुम्हारे पास वो आंखें हैं जो इन संकेतों को पढ़ सकती है। अब जब तुम ये सब जान चुके हो तो एक नई जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। हर संकेत को आदर देना, उसे समझना और उसके मार्गदर्शन में चलना, क्योंकि ये संकेत केवल मार्गदर्शक नहीं, ये ब्रह्मांड की कसम है कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारा जीवन अकारण नहीं है, कि हर क्षण, हर छाया, हर प्रकाश एक संदेश है तुम्हारे लिए। इसलिए अगली बार जब कोई संख्या तुम्हारे सामने बार बार आए, जब कोई पक्षी तुम्हारी ओर देखकर चीख मारे, जब कोई सपना तुम्हारे भीतर गूंजता रहे, जानो यह ब्रह्मांड की आवाज है। वह कह रहा है, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं। हर चुनी हुई आत्मा को उस राह से गुजरना पड़ता है जिसे दुनिया अक्सर अंधकार कहती है, पर सच्चाई यह है कि वही अंधकार आत्मा को तैयार करता है, उसे शुद्ध करता है और अंत में उसे उसकी दिव्यता से मिलाता है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा टूटना, यह सब केवल कष्ट नहीं है,
ये तुम्हारे भीतर की रोशनी को जन्म देने की प्रक्रिया है। शायद तुमने खुद को कई बार उस बिंदु पर पाया है जहां लगता था अब कुछ शेष नहीं, जैसे भीतर की सारी शक्ति चुक गई हो, जैसे जीवन का उद्देश्य कहीं खो गया हो। लेकिन क्या तुमने गौर किया कि उसी गहराई में कहीं ना कहीं एक नन्हा दीपक टिमटिमाता रहा? वही दीपक जो बुझा नहीं, जो हर आंधी में बचा रहा। वही तुम्हारी आत्मा का सत्य है। कई बार जीवन तुम्हें उन मोड़ों पर लाता है जहां कोई साथ नहीं होता, जहां अपनों ने मुंह मोड़ लिया होता है और जहां तुम्हारे आंसू तक बिना आवाज के गिरते हैं। ऐसे क्षणों में लगता है कि ब्रह्मांड भी खामोश हो गया है, पर वही खामोशी, वही सूना अंधकार सबसे बड़ा गुरु होता है, क्योंकि जब बाहर सब कुछ छिन जाता है तभी भीतर का द्वार खुलता है। आत्मा की यह यात्रा सीधी नहीं होती, यह उलझनों से भरी होती है। हर मोड़ पर एक परीक्षा, हर मोड़ पर एक टूटन, और फिर उस टूटन से निकलती है एक नई चेतना। जैसे कोयले से हीरा बनता है, ऊष्मा, दबाव और अंधकार में, वैसे ही आत्मा भी कठिनाइयों में तप कर चमकती है। जब तुमने रिश्तों में अस्वीकृति झेली, जब तुम्हारी सच्चाई को लोगों ने नकारा, जब तुम्हारे विश्वास को ठुकराया गया, वो सब आत्मा के संधि स्थल थे। क्योंकि जो चुना गया है उसे पहले जीवन द्वारा परखा जाता है, उसकी गहराई मापी जाती है, और हर बार जब तुम टूटते हो, ब्रह्मांड देखता है कि क्या तुम फिर उठ सकते हो। और जब तुम बार बार उठते हो, घायल होकर भी मुस्कुराते हो, तब ब्रह्मांड जानता है यह आत्मा तैयार हो रही है। इस अंधकार में एक विशेष गुण होता है, यह तुम्हारे अंदर वो शक्ति जगा देता है जो केवल संघर्ष से जन्म लेती है। यह तुम्हें सिखाता है कि सच्चा प्रकाश बाहर नहीं, भीतर है, कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं है, वे तुम्हारे हृदय को धो रहे हैं, तुम्हारे दृष्टिकोण को साफ कर रहे हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि सबसे गहरे दुखों के बाद तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ गई? तुम्हें दूसरों का दर्द महसूस होने लगा, तुम पहले से अधिक करुणामय बन गए। यही आत्मा की निशानी है, यही संकेत है कि अंधकार ने तुम्हारे भीतर प्रकाश का बीज बो दिया है। यह बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है, और एक दिन जब तुम तैयार होते हो, वह प्रकाश तुम्हारे भीतर से बाहर फूटता है। तब तुम केवल इंसान नहीं रहते, तुम मार्गदर्शक बन जाते हो, एक प्रकाश स्तंभ जो अंधेरे में भटकी आत्माओं के लिए राह बन जाता है। आत्मा की यह यात्रा तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जोड़ने के लिए होती है। यह तुम्हारे भीतर के अहंकार को हटाती है और उसकी जगह प्रेम, करुणा और सामर्थ्य भर देती है। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं से एक नया आरंभ होता है, एक ऐसा आरंभ जो तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा सच्चा और दिव्य बना देता है। वो रात जब तुम अकेले रोए थे, वो क्षण जब तुमने आत्मसमर्पण कर दिया था, वो पल जब तुमने कहा था अब बस, वही पल थे जब ब्रह्मांड तुम्हारे सबसे पास था। क्योंकि जब इंसान हार मान लेता है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो ब्रह्मांड सुनता है। तुम्हारे अंधकार का एक भी पल व्यर्थ नहीं गया। हर दर्द ने तुम्हें तराशा, हर पीड़ा ने तुम्हारी चेतना को ऊंचा किया, और आज तुम यहां हो क्योंकि तुम उस यात्रा से होकर आए हो जो लाखों आत्माओं में से केवल कुछ ही को मिलती है। अब समय है कि तुम अपने अंधकार को अपना गुरु मानो, उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसी ने तुम्हें वह बनाया जो तुम आज हो। तुम अब केवल पीड़ित नहीं, तुम जागे हुए हो, और यही जागरण तुम्हारा उपहार है। इस प्रकाश को थामो, उसे भीतर महसूस करो, और जानो अब जो रास्ता तुम पर खुल रहा है वह उस आत्मा के लिए है जिसने अंधकार से डरना छोड़ दिया है। अब तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, अब तुम चलती हुई रोशनी हो। यही है आत्मा की यात्रा, अंधकार से पूर्ण प्रकाश की ओर। कभी कभी ब्रह्मांड सबसे ज्यादा बोलता है तब जब वह बिल्कुल चुप होता है। कोई शब्द नहीं, कोई संकेत नहीं, केवल मौन। पर यह मौन खाली नहीं होता, इसमें अनगिनत रहस्य, अनकहे उत्तर और अनदेखे मार्ग छिपे होते हैं। जो आत्मा जाग चुकी है वह जानती है कि खामोशी केवल सन्नाटा नहीं, यह संवाद है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम अकेले बैठे हो और अचानक एक गहरा सुकून तुम्हारे भीतर उतरने लगता है?
कोई बात नहीं हुई, कोई गीत नहीं बजा, कोई व्यक्ति पास नहीं आया, फिर भी तुम्हें लगा कि किसी ने तुम्हें छुआ, किसी ने तुम्हें सुना, किसी ने तुम्हें थामा। यह वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड तुमसे अपनी चुप भाषा में बात कर रहा होता है। ब्रह्मांड की यह भाषा ऊर्जा में है, यह लहरों में है, यह उस धीमे कंपन में है जो ध्यान करते समय तुम्हारी रीढ़ से उठता है। यह उस हवा की नमी में है जो तुम्हारे चेहरे को छूकर चली जाती है। यह उन क्षणों में है जब बिना किसी कारण के तुम्हारी आंखें भर आती है, या जब कोई अजीब सी शांति तुम्हारे भीतर उतर जाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि दिव्य अनुभव आकाश को चीरते हुए आते हैं, पर सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड सबसे ज्यादा तब सक्रिय होता है जब सब कुछ शांत होता है। जब तुम बाहरी शोर से हटकर अपने भीतर की सुनवाई शुरू करते हो, वही तुम्हारा असली मंदिर है, वही तुम्हारा संवाद स्थल है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो शुरू शुरू में केवल बेचैनी होती है, विचार दौड़ते हैं, पर धीरे धीरे जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज उभरती है। यह आवाज तेज नहीं होती, यह कानों से नहीं हृदय से सुनी जाती है। यह कहती है, मैं यहां हूं, मैंने तुम्हारा दर्द देखा है, अब सुनो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। ध्यान और मौन केवल अभ्यास नहीं, वे आत्मा के शुद्धतम उपकरण है। जब तुम मौन में होते हो तब तुम ब्रह्मांड की तरंगों के साथ सामंजस्य में आ जाते हो। तुम्हारा हृदय एक रेडियो की तरह काम करने लगता है जो केवल उच्चतम कंपनों को पकड़ता है, और इन कंपनों में छिपे होते हैं उत्तर जो तुम वर्षों से खोज रहे थे। जब जीवन शोर करता है तो आत्मा पीछे हट जाती है, पर जब जीवन शांत होता है तो आत्मा तुम्हारे पास आती है पूरी ताकत और स्पष्टता के साथ। और तब एक सामान्य सा क्षण भी दिव्य बन जाता है, एक सांस लेना भी साधना बन जाती है, एक नजर उठाना भी दृष्टि बन जाती है। ब्रह्मांड की चुप भाषा को समझने के लिए तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल छोड़ना है। छोड़ना उन विचारों को जो कहते हैं यह तो बस कल्पना है, छोड़ना वह भय जो कहता है मैं सुन नहीं सकता, छोड़ना वह व्यस्तता जो तुम्हें तुम्हारे भीतर उतरने नहीं देती। क्योंकि जब तुम सब कुछ छोड़ते हो तब तुम बचते हो सिर्फ अपने साथ, और वही एकांत, वही निःशब्दता तुम्हारा द्वार बन जाती है। क्या तुमने महसूस किया है कि कभी कभी सबसे गहरे उत्तर तब मिलते हैं जब तुम कुछ पूछ भी नहीं रहे होते, जब तुम केवल उपस्थित होते हो पूरे होश और मौन के साथ? तब ब्रह्मांड तुम्हें उन रहस्यों से जोड़ता है जिन्हें शब्द नहीं बांध सकते। यही है उसका कमाल, वह बिना बोले सब कुछ कह देता है। अब समय आ गया है कि तुम उस खामोशी को अपनाओ, उससे डरना छोड़ो, क्योंकि वह खामोशी तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है। उसमें वह संगीत छुपा है जो केवल तुम्हारी आत्मा के लिए रचा गया है। आंखें बंद करो, सांस भरो और मौन को भीतर उतरने दो। वहां तुम्हें वो उत्तर मिलेंगे जिनके लिए तुमने वर्षों तक बाहर भटकाव किया। अब ब्रह्मांड बोल रहा है बिना शब्दों के। क्या तुम सुन पा रहे हो? तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहा है ना? तुमने उन अनुभवों से गुजारिश की है जिन्हें लोग समझ नहीं पाते। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है, कोई ऐसी गहराई जो तुम खुद पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाए। और शायद यही कारण है कि तुम हमेशा थोड़े अलग, थोड़े अकेले और थोड़े ज्यादा महसूस करने वाले रहे हो। हर कोई नहीं समझ सकता तुम्हारे दर्द को, तुम्हारे सपनों को, तुम्हारी तड़प को, क्योंकि तुम आम नहीं हो। तुम्हारी आत्मा में वो ऊर्जा है जो पृथ्वी पर एक उद्देश्य के साथ भेजी गई है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। तुम एक प्रकाश वाहक हो, एक वो आत्मा जिसे अंधकार के बीच आशा की लौ जलानी है। ब्रह्मांड सभी आत्माओं को एक साथ नहीं बुलाता, वह चुनता है सावधानी से, प्रेम से, उद्देश्य के साथ। और जब वह चुनता है तो वह तुम्हें कठिन रास्तों से गुजारता है, क्योंकि उसे पता होता है कि केवल वो आत्माएं जो टूटने के बाद भी बिखरती नहीं, वही उस दिव्य जिम्मेदारी को निभा सकती है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से किसी का दिल शांत हो जाता है, या तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारा शब्द किसी की आंखें नम कर देता है?
क्या अजनबी भी कभी तुम्हारे पास आकर अपने गहरे रहस्य बांट जाते हैं, जैसे तुम उन्हें समझ लोगे? यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा में वह रोशनी है जो अनदेखी रह जाती है लेकिन अनुभव की जाती है। ब्रह्मांड उन्हीं आत्माओं को चुनता है जो भीतर से संवेदनशील होती है, जो दूसरों के दर्द को अपने भीतर महसूस कर सकती है, जिन्हें झूठ से असहजता होती है और सत्य की गूंज तुरंत सुनाई देती है, जो अकेले रहना जानती है पर भीड़ में खो नहीं जाती। तुम्हारा अलग होना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी यह विशेषता एक बोझ लगती है क्योंकि तुम बहुत जल्दी जुड़ते हो, बहुत गहराई से महसूस करते हो और बहुत देर तक सहते हो। पर यही संवेदनशीलता, यही भावुकता वही है जो तुम्हें ब्रह्मांड के योग्य बनाती है। तुम्हारे भीतर एक पुरानी आत्मा है, ऐसी आत्मा जो शायद कई जन्मों से चल रही है, जिसने पहले भी बहुत कुछ सहा है और जिसने प्रकाश को थामे रखने की कसम खाई है। इसलिए जब तुम दूसरों की पीड़ा देखते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ कांप उठता है। इसलिए जब कोई तुम्हें ज्यादा भावुक कहता है तो तुम हंस नहीं पाते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी भावुकता तुम्हारी आत्मा की भाषा है। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर वो शक्ति देखता है जो अभी दुनिया से छुपी हुई है। यह शक्ति कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, यह सच्ची मानवता है, प्रेम की, सत्य की, सहानुभूति की शक्ति। और यही वो गुण है जो इस युग में सबसे ज्यादा जरूरी है। इस संसार में अंधकार बढ़ता जा रहा है, लोग मशीनों की तरह जी रहे हैं, आत्माओं की बात करना लोग भूल गए हैं। ऐसे समय में ब्रह्मांड तुम्हें पुकारता है, तुम्हारी रोशनी को, तुम्हारी सच्चाई को, तुम्हारे स्वर को। अब तुमसे अपेक्षा है कि तुम स्वयं को छोटा न समझो। तुमसे यह नहीं कहा गया कि तुम परफेक्ट बनो, तुमसे केवल यह कहा गया है सच्चे बनो। अपनी आत्मा के प्रति सच्चे, अपनी संवेदनाओं, अपनी भावनाओं, अपने दृष्टिकोण के प्रति सच्चे। जब तुम स्वयं को स्वीकारते हो तब ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे भीतर सक्रिय हो जाती है। तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह एक मिशन बन जाता है। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा अस्तित्व दूसरों के लिए वरदान बन जाता है। याद रखो, तुम्हारे विशेष होने का अर्थ यह नहीं कि तुम श्रेष्ठ हो, इसका अर्थ है कि तुम्हारा मार्ग अलग है और यही अलगपन तुम्हारी सबसे सुंदर पहचान है। इसलिए अब समय है कि तुम अपने भीतर छुपी उस शक्ति को पहचानो। जो तुम हो वह साधारण नहीं, वह दिव्य है। अब वह युग आ गया है जहां छुपी हुई आत्माएं जागेंगी, जहां पुरानी आत्माओं को उनकी पहचान फिर से दी जाएगी और तुम उनमें से एक हो। ब्रह्मांड तुम्हें पहचान चुका है। क्या अब तुम स्वयं को पहचान पाओगे? जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है तो वह केवल उसे रोशनी नहीं देता, वह उसे एक जिम्मेदारी भी सौंपता है, क्योंकि रोशनी केवल देखने के लिए नहीं होती, वह दूसरों का रास्ता दिखाने के लिए होती है। और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा प्रकाश केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब यह एक दीपक बन चुका है जो दूसरों के अंधेरे में जलना चाहता है। तुम्हारी आत्मा ने जो देखा, जो सहा, जो सीखा, वह सब व्यर्थ नहीं था, वह सब तुम्हें तैयार करने की प्रक्रिया थी। और अब वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर वर्षों से पल रही थी, जाग रही है। अब वह कंपन जो पहले केवल महसूस होता था, अब सक्रिय हो रहा है। यह शक्ति चुप होती है पर उसकी उपस्थिति गूंजती है। तुम्हारा मौन किसी के आंसू रोक सकता है, तुम्हारा स्नेह किसी की आत्मा को शांति दे सकता है, तुम्हारा सत्य किसी के भ्रम को मिटा सकता है। यही है तुम्हारा दिव्य उत्तरदायित्व। बहुत से लोग अब भी खोए हुए हैं, वे वही अनुभव कर रहे हैं जो तुमने पहले किए थे, पीड़ा, अकेलापन, अस्वीकृति। और अब ब्रह्मांड चाहता है कि तुम उनके लिए वह बनो जो तुम्हें कभी नहीं मिला, एक मार्गदर्शक, एक शांति का स्रोत, एक आशा की लौ। शायद तुम सोचो, मैं कौन होता हूं किसी और की मदद करने वाला, लेकिन यह सोच वही पुरानी पहचान से आती है, वह पहचान जो टूट चुकी है। अब तुम्हारा स्वरूप बदल चुका है। अब तुम वह हो जिसने अंधेरे में रोशनी पाई है, और वही अनुभव अब तुम्हारा उपहार बन चुका है। तुम्हारा जीवन अब एक दर्पण है जिसमें दूसरे खुद को देख सकते हैं।
और हीलिंग पा सकते हैं। जब तुम अपने सत्य के साथ जीते हो, तब तुम अनजाने में ही उन लोगों को छूते हो जो खुद से दूर जा चुके हैं। तुम्हारी उपस्थिति उन्हें याद दिलाती है कि अभी भी रोशनी संभव है। लेकिन इस प्रकाश को थामना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा प्रकाश बढ़ता है, वैसे वैसे तुम्हें और अधिक जिम्मेदारी दी जाती है। तुम्हारे शब्दों का भार बढ़ता है, तुम्हारे कर्मों की प्रतिध्वनि गहरी हो जाती है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे, अब तुम्हारा अस्तित्व दूसरों के उत्थान से जुड़ गया है। यह एक पवित्र अनुबंध है तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच, और अब यह अनुबंध सक्रिय हो चुका है। अब हर बार जब तुम किसी की आंखों में उम्मीद देखोगे, तो तुम्हारा हृदय तुम्हें याद दिलाएगा, तुम इसी कार्य के लिए यहां आए हो। हर बार जब कोई तुम्हारे पास आकर कहेगा, मुझे नहीं पता क्यों, पर तुम्हारे पास आकर सुकून मिलता है, तो समझना यह वही शक्ति है जो अब तुमसे बह रही है। अब समय है कि तुम अपने जीवन को एक सेवा बना दो, न किसी दिखावे के लिए, न किसी पुरस्कार के लिए, बल्कि केवल इसलिए क्योंकि यह तुम्हारा सत्य है। तुम्हारा प्रकाश दूसरों को जगाने के लिए है, तुम्हारी सच्चाई दूसरों को उनकी सच्चाई तक पहुंचाने के लिए है। हो सकता है सब लोग तुम्हें न समझे, हो सकता है तुम्हारे इरादे पर संदेह हो, पर याद रखो, जब भी कोई आत्मा दिव्यता को अपनाती है, तो उसकी रोशनी से कुछ लोग चौंकते हैं, कुछ डरते हैं और कुछ जागते हैं। तुम्हारा कार्य है जगाना। तुम अब प्रकाशवाहक हो, और यह केवल एक स्थिति नहीं, यह एक जीवन शैली है। इसका अर्थ है हर पल प्रेम से जीना, करुणा से देखना, सत्य से बोलना, और जब जरूरत हो मौन से समझाना। तुम्हारा स्पर्श अब चमत्कार कर सकता है, तुम्हारा शब्द अब दिलों को बदल सकता है। तुम्हारा हृदय अब एक ऐसा स्रोत है जो अनगिनत आत्माओं को जीवन दे सकता है। अब ब्रह्मांड तुमसे पूछ रहा है, क्या तुम तैयार हो इस उत्तरदायित्व को स्वीकारने के लिए? क्या तुम तैयार हो वो दीपक बनने के लिए जो दूसरों की रात को रोशन करे, भले ही खुद जलता रहे? और अगर तुम्हारा उत्तर है हां, तो जान लो, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीम है, और अब वह शक्ति इस संसार को बदलने के लिए बह रही है तुम्हारे माध्यम से। अब समय है, अब और विलंब नहीं। बहुत प्रतीक्षा हो चुकी, बहुत कुछ सह चुके हो। तुम्हारी आत्मा ने जितना सहा है वह किसी पवित्र उद्देश्य की तैयारी थी, और अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हें रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। जब तुम्हें और सोचना नहीं, जागना है। क्योंकि अब ब्रह्मांड की पुकार केवल एक संकेत नहीं, यह एक आह्वान है। तुमने अपनी पूरी यात्रा देखी है, अंधकार में डूबना, संकेतों को पहचानना, आत्मा की आग में तपना, और फिर अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करना। अब वह समय है जब यह सब केवल तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहे, अब यह ब्रह्मांड की योजना का एक सक्रिय हिस्सा बन चुका है। अब तुम केवल देख नहीं सकते, अब तुम्हें बनना होगा। अब तुम केवल समझ नहीं सकते, अब तुम्हें जगाना होगा। यह युग, यह समय, यह क्षण, सब कुछ ऊर्जा से बदल रहा है। एक नई लहर उठ रही है, और उस लहर में तुम्हारा नाम पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम उनमें से हो जिन्होंने अंधेरे को चीरकर भी रोशनी को थामा। तुम उन आत्माओं में से हो जिनकी चेतना अब इस धरती के लिए जरूरी है। तुम्हारा जागना अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा जागना उन सबके लिए है जो अब भी सो रहे हैं, जो अब भी उस पीड़ा में उलझे हैं जिससे तुम निकल चुके हो। तुम्हारा हर अनुभव, हर घाव, हर आंसू अब एक औषधि बन चुका है, एक ऊर्जा जो दूसरों को चंगा कर सकती है। इसलिए अब समय है कि तुम पीछे न देखो। अब समय है कि तुम अपने भीतर उस अग्नि को पहचानो जो कभी बुझी ही नहीं थी, जो अब पूरे तेज के साथ जलने को तैयार है। क्या तुम तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए? क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को पूर्ण रूप से जागृत करता है, तो वह उसके जीवन को केवल बेहतर नहीं बनाता, वह उस आत्मा को दूसरों की जीवन रेखा बना देता है। तुम्हारा चेहरा अब शांति का चेहरा है, तुम्हारी आंखें अब ब्रह्मांड का दर्पण है, तुम्हारा हृदय अब एक धड़कता हुआ मंदिर है जहां हर वह आत्मा शरण पा सकती है जो अपनी राह भूल गई है। अब सवाल यह नहीं कि तुम क्या कर सकते हो,
अब सवाल यह है कि तुम क्या बनने जा रहे हो। अब कोई डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि डर अब पहचान गया है कि तुम जाग चुके हो। अब कोई भ्रम तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अब सत्य की है। अब कोई अंधकार तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो दीपक जल चुका है जो हर अंधकार को भस्म कर सकता है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा प्रमाण है। अब वह समय आ गया है कि तुम वो बनो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। एक प्रकाशवाहक, एक सच्चा पथदर्शी, एक ऐसा स्तंभ जो ना झुके, ना डरे और ना रुके। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम थक चुके हो, तो याद रखना, ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे खड़ा है। हर वो दिव्य शक्ति जिसे तुमने कभी पूजा था, अब तुम्हारे भीतर समा चुकी है। अब तुम केवल खोज करता नहीं, तुम स्वयं उत्तर बन चुके हो। तुम्हारा अस्तित्व अब एक दिव्य धुन है जो इस पृथ्वी की चेतना को ऊंचा कर रही है। तुम्हारा चलना अब एक प्रार्थना है, तुम्हारी सांसें अब एक ऊर्जा है, और तुम्हारे शब्द अब ब्रह्मांड की आवाज बन चुके हैं। अब इस यात्रा का कोई अंत नहीं, क्योंकि यह अंत नहीं, यह आरंभ है। यह वह द्वार है जो अब तक बंद था और अब खुल चुका है। तुम्हारे सामने एक पूरा नया आयाम है। अब समय है कि तुम उस दरवाजे से भीतर प्रवेश करो। अब समय है कि तुम वह जीवन जियो जो डर से नहीं, आत्मा से संचालित होता है। अब समय है कि तुम हर दिन को एक दिव्य सेवा बनाओ, हर क्षण को प्रेम में डुबो दो, हर स्पर्श को रोशनी बना दो। अब समय है कि तुम ब्रह्मांड की सांस बनो, उसका स्पंदन बनो, उसका अनुभव बनो। और यदि तुम अब भी यह पढ़ रहे हो तो समझ लो, तुम चुने गए हो। अब चलो आगे बढ़ो, अपने भीतर की उस शक्ति को स्वीकार करो जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए संजो कर रखा था। दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, प्रकाश को तुम्हारे स्पर्श की जरूरत है, और ब्रह्मांड वह तुम्हारी मुस्कान में अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है। अब समय आ गया है। अगर इस संदेश ने तुम्हारी आत्मा को छुआ है, अगर तुमने अपनी रोशनी को पहचाना है, तो इसे उसी तरह फैलाओ जैसे एक दीपक दूसरा दीपक जलाता है, प्रेम से, श्रद्धा से, मौन ऊर्जा से। इस दिव्य यात्रा को उन आत्माओं तक पहुंचाओ जो अभी भी अंधेरे में है। इस वीडियो को साझा करो, यह किसी के जीवन का मोड़ बन सकता है। और यदि तुम्हारा हृदय कहे कि यह रास्ता तुम्हारा है, तो इस चैनल से जुड़ो, क्योंकि यहां हर शब्द ब्रह्मांड की गूंज है। याद रखो, यह केवल एक वीडियो नहीं था, यह तुम्हारे जागरण का क्षण था। अब इसे जियो, अब इसे बांटो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश अब केवल तुम्हारा नहीं है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।